जौनपुर का अद्भुत अतीत खुद को पुनः दोहराएगा। प्रधानमंत्री बनते ही 2024 में क्या करेंगे मोदी? जगत गुरु के किस कार्य को पीएम मोदी करेंगे पूरा? 2024 चुनाव के बाद क्या होने वाला है? क्या कहती है जगत गुरु की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 5 राज्यों में चुनावी डुगडुगी बजते ही 2024 के सेमीफाइनल का आगाज हो चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। 7 से 30 नवंबर के बीच इन 5 राज्यों में वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे ये बता देंगे कि अब की बार देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। और इस बार देखिए 2024 का रण सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए किसी अग्नि परीक्षा से तो कम नहीं है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की मान प्रतिष्ठा टिकी हुई है और दूसरी तरफ विपक्षी खेमे का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी के पुनः प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य पहले ही कर चुके हैं और दुनिया को इस पर यकीन भी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जगत गुरु रामभद्राचार्य की कही बातें कभी खाली नहीं गई। उनकी राजनीतिक भविष्यवाणियां सदैव सत्य हुई हैं। 2014, 2019 और अब 2024 ना सिर्फ देखिए पीएम मोदी के 2 बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी जगत गुरु कर चुके थे, बल्कि 2024 का भविष्य भी उन्होंने मोदी को बताया। जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब आशीर्वाद के रूप में जगत गुरु ने यह कहा था कि पीएम मोदी से भारत को बदलने की उम्मीद है और वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से देश का विकास करेंगे। और आज वही हो रहा है। आज के डेट में देखिए भारत की असल पहचान उसकी सनातन संस्कृति से हो रही है। मैं बहुत आशान्वित हूं और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी इतना अच्छा करेंगे जो स्वतंत्रता के इतिहास में पहली बार होगा। साधु संतों को क्या क्या उम्मीद है अपने नए प्रधानमंत्री से? अपने नए प्रधानमंत्री से भारत के भाग्य को बदलने की उम्मीद है। हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम तो भारत में रहते हैं, हम तो भारत को भगवान मानते हैं। हमारे यहाँ देश का विकास हो और दोनों प्रकार का विकास हो, भौतिक विकास भी हो और आध्यात्मिक विकास भी हो। जैसे वशिष्ठ जी ने भगवान राम को आशीर्वाद दिया था, जैसे व्यास जी ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया था, जैसे समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को आशीर्वाद दिया था, उसी मुद्रा में मैं आशीर्वाद दूंगा आज नरेंद्र मोदी को। 22 भाषाओं के ज्ञाता, 85 ग्रंथों के रचयिता, आध्यात्मिक गुरु, कथावाचक जगत गुरु रामभद्राचार्य ने इस बार देखिए पीएम मोदी को लेकर एक ऐसी बड़ी बात या फिर यूं कहीं कि एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिसका संबंध जौनपुर से है। जीत की हैट्रिक लगाते ही पीएम मोदी किस प्रकार यूपी के जौनपुर जिले की तस्वीर बदल कर रख देंगे, इसको लेकर जगत गुरु ने जो कहा है उसने सबको अचंभित कर दिया है। उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला उन्नति की राह पर है और अब इसके अस्तित्व को जागृत करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल देखिए जौनपुर का पौराणिक इतिहास ऐसा है कि यहीं पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ और यही जगह उनकी कर्म भूमि भी कहलाई। और आज का देखिए जौनपुर द्वापर युग से जमैंथा गांव था। यहीं पर भगवान परशुराम के पिता महर्षि यमदग्नि का आश्रम था और जिस कारण इस जगह को यमदग्निपुरम कहा जाता है। लेकिन मुगलों के दौर में आक्रांताओं ने यमदग्निपुरम का नाम बदलकर इसे जौनपुर कर दिया। आज भी देखिए जौनपुर के जयवंथा में भगवान परशुराम की मां रेणुका का मंदिर है, जहां लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो जौनपुर पुनः यमदग्निपुरम हो जाए, इसी इच्छा से जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने इस बार ये कहा है। जौनपुर जिला भगवान परशुराम का पैतृक जिला है और इसलिए यहाँ से खास लगाव है। यहाँ के यमदग्निपुरम में भगवान परशुराम का पालन पोषण हुआ था, उनके नाम पर जिले का नाम होना चाहिए। 2024 चुनाव के बाद अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं यही चाहूंगा कि वो जौनपुर का नाम बदलकर यमदग्निपुरम कराएं। अब देखिए उम्मीद तो यही है कि 2024 का रण जीतने के बाद पीएम मोदी तुरंत जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के कहे अनुसार जौनपुर का नाम बदलकर यमदग्निपुरम कर दें। बहरहाल देखिए मोदी विरोध में बने इंडिया नाम के गठबंधन पर जगत गुरु 24 के चुनाव को महाभारत का युद्ध भी बता चुके हैं। इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि 24 में पांडवों और कौरवों के बीच भीषण लड़ाई होगी।
लेकिन जीत पांडवों की ही होगी। मतलब साफ है कि 28 दलों की सेना कौरवों की है, जिन्हें हराकर पांडवों की भांति पीएम मोदी ही जीतेंगे। और इसी के साथ मन की आंखों से भविष्य को देखने वाले जगत गुरु स्वामीराम भद्राचार्य इस बात की भी भविष्यवाणी कर चुके हैं कि दोनों ही मामलों में, मतलब ज्ञानवापी और मथुरा मामले में, हिंदुओं की ही जीत होगी। ये तो कह चुके हैं कि मौका मिला तो ज्ञानवापी मामले में भी साक्ष्य रखेंगे। और डंके की चोट पर बोला है कि अगर ज्ञानवापी और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के मामले में सरकार या फिर कोर्ट उन्हें बुलाएगी तो निश्चित तौर पर वहां पर जाकर हिंदुओं की ओर से पक्ष रखेंगे और तथ्य भी पेश करेंगे। तो 24 के बाद भगवान परशुराम की तपोस्थली जौनपुर पुनः यमदग्निपुरम के नाम से पहचानी जाए। कितना सही है ये चीज और कितना गलत, कमेंट करके बताइएगा जरूर।